हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी जिसमें पॉइंट ए ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। यहाँ पे पॉइंट पी हमारे पास x, y दिया है और ये पॉइंट पी हमें ए बी को इस m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। सो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा कि जब भी कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा m1 रेशियो m2 में, सो वो हमें इंटरनली ये हमें देगा सेक्शन फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे दिया है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू x, y। सो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हम x वाले से कंपेयर करेंगे और ये वाले को हम y से कंपेयर करेंगे। ये पूरा हमारे पास गिवन सेक्शन फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये रेशियो दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि a होगा -1,7 एंड b होगा 4,-3 और रेशियो मतलब m1 रेशियो m2 गिवन है यहाँ पे 2:3। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट के, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट p बी द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। ये हमने सपोज कर लिया है। सो फॉर्मूला हमारे पास है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इस फॉर्मूले में हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है और बाकी हमें यहाँ सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसको x1 y1 ले लीजिए, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, सो m1 हमारे पास 2 दिया है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 हमारे पास 3 है, x1 की वैल्यू -1 है। m1 प्लस m2 2 प्लस 3, कॉमा m1 की वैल्यू 2, y2 इज -3 प्लस m2 3 एंड y1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3। सब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 4 जा 8, ये 3, ये 5 हो गया। यहाँ पे -6 प्लस 21 अपॉन 5, ये 5 आ गया, 5 अपॉन 5। इसको करेंगे तो 15 अपॉन 5। सो बेसिकली हमारे पॉइंट्स क्या आएंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1,3। सो जो पॉइंट हमारे पास थे जिसको हमने P लेट किया हुआ था, सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं 1,3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6,10 एंड B 3,-8। अब हमारे पास क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें रेशियो गिवन था, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, हमें पॉइंट निकालना था। ठीक है, इस बार हमारे पास वो पॉइंट भी गिवन है, ए बी भी गिवन है और हमें रेशियो फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन में हम रेशियो फाइंड करेंगे। सो रेशियो हमें पता है m1 रेशियो m2 ही होता है, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि m1 रेशियो m2 को k:1 भी ले लीजिए, बट मैं m1 रेशियो m2 ही रख के इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, और पॉइंट P हमारे पास गिवन है -4,6, ए है हमारे पास, ये हमारा x, y है और ये हमारा दिया है -6,10, ये x1 y1 है। वहीं b है 3,-8, इसको हम x2, y2 लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये गिवन है। x, y की वैल्यू दे रखी है -4,6। m1 फाइंड करना है, x2 हमारे पास 3 है, प्लस m2 की वैल्यू फाइंड, ये m1 m2 ही फाइंड करना है। यहाँ पे ये -6 है, m1 प्लस m2 ऐसे ही रख देंगे। y2 की वैल्यू -8 है और y1 की वैल्यू 10 है। ठीक है,
अब इसको क्या करिए, ये x वाला मैंने अभी बताया था कि x वाला x से कंपेयर होगा, y वाला y साइड से कंपेयर होगा। किसी भी एक वैल्यू को कंपेयर करा लीजिए, आपको m1 m2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम इस वाली साइड को x वाले साइड से कंपेयर कराते हैं। सो ये 3m1 हो गया, ये 6m2 हो गया माइनस का, ये m1 प्लस m2 हो गया, ये -4 है। ये भी इक्वल है, ये वाला साइड 6 के इक्वल आएगा। आप चाहे इससे सॉल्व करिए चाहे इसको इससे करिए, वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी, रेशियोज हमारे पास सेम आने वाले हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हुआ 3m1 माइनस 6m2 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया है, ठीक है। ये 4m1 प्लस m2 हो गया। तो ये 3m1 माइनस 6m2 हो गया, ये -4m1 माइनस 4m2, अंदर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है -4 से सबको। अब m1 एक साइड कर लीजिए, 3m1 प्लस 4m1 और m2 को एक साइड कर दीजिए। एक साइड पे m1 कर दिया, एक साइड पे m2 कर दिया। इधर सॉल्व करेंगे 7m1 हो जाएगा, इधर करेंगे 2m2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर का साइन से 6 का पास प्लस का साइन है, क्योंकि 6 हमारी ग्रेटर वैल्यू, तो ये प्लस का साइन आ गया। अब m1 अपॉन m2 कर दीजिए, वही जो हमारे कांस्टेंट है इनको एक साइड कर दीजिए। तो यहां से हमें क्या कंक्लूड हुआ है कि m1 रेशियो m2 कितना है, 2:7, 2:7। सो हमारे रेशियोज भी फाइंड हो गए। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x, y। इसका मतलब क्या है? सो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसके पॉइंट्स मैंने लिख दिए। ये a है 1, 2, b 4, y, c 6 एंड d 3, 5। ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग में, सो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC विच इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये दो हमारे डायगोनल्स है AC और BD, सो इनके मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC के मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2, ये कोऑर्डिनेट्स आप पहले x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और ये x4 y4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x1 प्लस x3, सॉरी यहाँ x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए हैं, x1 प्लस x3 y1 प्लस y3 y2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। और यहाँ पे जब इस तरफ करेंगे BD के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 प्लस x4 बाय 2, y2 प्लस y4 बाय 2। ये फॉर्मूला लिख गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू है 1, x3 की वैल्यू x है अपॉन 2, y1 इज 2 एंड y3 इज 6 बाय 2, x2 इज 4, x4 is 3 by 2, y2 is y plus y4 is 5 by 2। सो अब कंपेयर करा देंगे, ये साइड इससे कंपेयर होगा क्योंकि x x वाले से कंपेयर होगा, y y साइड से कंपेयर होगा। तो 1 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 बाई 2, 6 प्लस 2 8 बाई 2 इज कंपेयर टू y प्लस 5 बाई 2। सो जब बोथ साइड से 2 कैंसिल कर दीजिए, डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। सो x की वैल्यू आ गई 6। यहां से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 8। सो यहाँ हो जाएगा -3। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सॉरी ये y भी निगेटिव का हो जाएगा क्योंकि हम इस साइड 8 को इस साइड ला रहे हैं, y साइड लेके जा रहे हैं, सो ये निगेटिव हो जाएंगे, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो y की वैल्यू 3 हो जाएगी।